Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in today's video, we'll be seeing all the previous year questions that are related with relative income hypothesis. So this was a question that was asked in 2012 December paper 3. The question is according to which of the following hypothesis consumption is irreversible. हमने relative income के अंदर ही second statement पढ़ी थी that it is irreversible. हम इसको reverse नहीं कर सकते in any time. So B जो है that's the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2014 December paper 2. The question is relative income hypothesis of Disbury suggests that as income increases consumption function shift above एंड देयर फोर APC जो है ये भी हमने पढ़ाई है रिलेटिव इनकम के कि APC जो है हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट दिसबरी की रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के अंदर. सो जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो गिरती नहीं है. दिसबरी ने इनफैक्ट कंडेम भी किया था डैट एट एनी गिवन मोमेंट इन टाइम कंजम्पशन इज़ नॉट पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू करंट इनकम. लोग जो है वो स्पेंड करते हैं इन अ मैनर दैट इज़ कंसिस्टेंट विद द रिलेटिव इनकम पोजिशन. सो जब इनकम राइज होती है फॉल होती है ओवर अ कोर्स ऑफ ईयर तो उसकी स्पेंडिंग पैटर्न जो है वो चेंज करते हैं. ओनली इफ़ रिलेटिव पोजिशन चेंज होगी तभी चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते. ठीक है. सो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड अगर एक पर्सन जो है वो कंज्यूम करता है स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम एज देयर एब्सोल्यूट इनकम इंक्रीजेज, जब उनकी एब्सोल्यूट इनकम इंक्रीज होएगी, इफ़ देयर परसेंटाइल पोजीशन इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव कर जाएगी एंड वाइस वर्सा, तब एक इंडिविजुअल जो है अगर वो स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द इनकम स्पेंड करता है एज हिज एब्सोल्यूट इनकम इंक्रीज होएगी तो परसेंटाइल पोजीशन जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के वो भी इम्प्रूव हो जाएगा. और अगर घटेगी तो वो घट जाएगी. सो रिलेटिव इनकम थ्योरी के हिसाब से इट बेसिकली आर्ग्यूज दैट जो फ्रैक्शन ऑफ फैमिली इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है ऑन द लेवल ऑफ इट्स इनकम रिलेटिव टू द इनकम ऑफ द नेबरिंग फैमिली एंड इट इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ फैमिली इनकम. एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, रिलेटिवली डिपेंड करती है. सो दैट्स अ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस. ठीक है. So next question, this was a question that was asked in 2014 June paper 3. The question is bandwagon effect is found in bandwagon हमारा relative में ही फाउंड होता है. bandwagon is basically भेड़ चाल. और हमने पहली कंडीशन ही relative income hypothesis में पढ़ी थी कि लोग जो है वो absolute income के हिसाब से अपनी कंजम्पशन नहीं करते, वो लोगों को देख के अपनी कंजम्पशन करते हैं. सो दैट इज़ relative income hypothesis. और bandwagon हम पहले भी पढ़ चुके हैं. bandwagon is भेड़ चाल कि एक वैसा कर रहा है तो सारे वैसे कर रहे हैं. एक एप्पल का फ़ोन खरीद रहे तो सारे एप्पल का फ़ोन खरीद रहे. सो दैट इज़ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2014 December paper 3. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द propositions of the past income hypothesis of Disbury are correct? Choose from the quote below. First is the current income is a function of not only the current income but also the past income. Second, there is a asymmetrical relation between income and consumption during contraction and expansion. And third is जो consumption income hypothesis है, the relation is irreversible, which is also correct. And consumption fall करती है, fall less than income during depression, which is also correct, but rise in consumption is much more during expansion. So सारी statements जो हैं वो correct हैं. So Disbury में इनफैक्ट हमने सारी statements पढ़ी हुई हैं कि उन्होंने पॉइंट आउट करा था कि डिप्रेशन के टाइम जैसे इनकम कम होती है तो उस प्रपोर्शन हमारी कंजम्पशन फॉल नहीं करती. लोग जो है हमेशा ट्राई करते हैं कि वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को प्रोटेक्ट करें. वो कैसे कर सकते हैं? इधर वो अपनी पास सेविंग्स यूज़ करते हैं या बोरोइंग्स करते हैं. ठीक है. सो हाउएवर जब इकॉनमी ग्रेजुअली मूव करती है इनिशियली इनटू द रिकवरी एंड देयर इज़ अ प्रोस्पेरिटी फेज बिजनेस साइकिल के अंदर, कंजम्पशन राइज करती है लॉन्ग विद इनकम राइज. जैसे इनकम बढ़ती है वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती है और लोग जो है यूजली यूज़ करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम इधर रिस्टोर करने के लिए अपनी ओल्ड सेविंग रेट को या रीपे करने के लिए अपने पुराने डेट्स को. सो दस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ सिमेट्री नहीं होती लोगों की कंजम्पशन बिहेवियर के अंदर. लोग अगर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन है इतनी सिमेट्री नहीं देखने को नज़र आएगी. सो पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस कंजम्पशन लेवल जब वो इंक्रीज़ हो जाता है दैन टू रेज इट. रेज करना मुश्किल है बट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ एन एसिमेट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर दैट इज़ नोन एज राचौड़ इफेक्ट. ठीक है. So this was a question that was asked in 2015 June paper 3. The question is in relative income hypothesis consumption is related to past peak consumption which is true or median current consumption of peer groups. जो भी सही है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे होता है और जो उनकी पास्ट पीक सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हुई है उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ. सो फोर्थ जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन.
Next question, this was a question that was asked in 2017 November paper 3. The question is bandwagon is found in which of the following. अभी बात करिए bandwagon क्या होता है, भीड़ चाल होती है, एक कर रहा है तो दूसरा भी करेंगे, that is relative income hypothesis. Fourth जो है that's the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2019 June paper 2. The question is as income falls, जब income fall होती है तो consumption decline करती है but proportionately less करती है than decrease in income. जितना income का decrease हुआ है उतना consumption का decrease नहीं होता, because लोग जो है हमेशा डिज़ायर करते हैं सस्टेन करना द प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज़ नोन एज रैचर्ड इफेक्ट. ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है. सो ए जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट ईच एंड एवरी थिंग दैट इज रिलेटेड विद रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस समझ में आएगा, एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.